Good afternoon, everyone. Good afternoon. Hello. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. ओके. कल कैसे अभी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हुई, मैंने देखी. जीआईसी ऊपर नथु वाला है. जीआईसी नथु वाला. गुड आफ्टरनून. My name is Jyoti. ज्योति, हाउ आर यू? I am fine. मेरे से नहीं पूछोगे? How are you, ma'am? I'm also good. So, Jyoti, I was in the studio earlier and you had a very interesting class, right? What were you learning in the earlier class? Yes, ma'am. आप जो आपकी पहली क्लास हुई थी इससे पहले, उसमें आप क्या देख रहे थे? मैम उसमें हमें सोप बनाना सिखाया. सोप बनाना सिखाया. तो आप मुझे एक बारी विल डू दिस कम्युनिकेशन इन इंग्लिश अब, ठीक है? So if I ask you what were you learning in the earlier class, and it is for everyone, not just for Jyoti, I'm telling this to everyone. So अगर if we'll do this conversation in English, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी पहली क्लास किस चीज की थी, so it will translate into what was your earlier class about or what were you learning in your earlier class. So ज्योति, जैसे आपने मुझे हिंदी में रिप्लाई किया कि आपकी पहली वाली जो क्लास थी उसमें आप नीचे जीआईसी पौड़ी बातें नहीं बिल्कुल भी. चुप बैठो, थोड़ी देर बस चुप बैठो. देखो छोटा छोटा करेंगे. और हाँ, तब तक मुझे सारे बच्चे ना उस पे चैट बॉक्स पे लिखो. वर्कशीट्स मिला सबको? वर्कशीट्स मिले कल? नहीं मिले? ज्योति, वर्कशीट्स नहीं मिले कल? मैम अभी पहुंची वर्कशीट. अभी पहुंची? मैम हमें अभी मिली ना. अच्छा ठीक है. कौन सी वाली मिली, एक बार चेक करके बताओ. बाकी बच्चे चैट बॉक्स पे लिखना एक बार, वर्कशीट मिली थी? राइट, यस और नो इफ यू गॉट. हाँ जी बच्चे. मैम बॉल और मैम जिसमें वो बताना था कि वो कैसे बॉल किस साइज में, मतलब वो वाली मिली थी हमें. वो वाली मिली, उसके बाद नहीं मिली ना कोई अभी? अच्छा ठीक है, ओके. तो आपने करा? यस मैम. रेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स कि आपको कौन सी वर्कशीट लास्ट मिली है. ओके ज्योति, या सो अभी जैसे आपने मुझे बताया कि आपकी सोप मेकिंग की क्लास थी, तो व्हाट विल से हाउ विल इट बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश? कुछ भी, कुछ तो आता होगा थोड़ा सा, कुछ भी बोल दो, गलत सही कुछ भी. We learn Yeah, we learned. make the soap. Okay, Make the very soap. good. So what we'll say it is in our earlier class we learned how to make soap. ठीक है? So in our earlier class we learned how to make soap. Okay, all right, बैठो, clap for her. Okay. ऊपर जीआईसी नथु वाला, जब तक मैं बाकी लोगों से बात कर रही हूँ बच्चे, मैं जब तक बाकी लोगों से बात कर रही हूँ तब तक ना वर्कशीट कंप्लीट कर लो, आपस में एक्टिविटी कर लो. हाँ जी, जीआईसी पौड़ी. Ma'am, good afternoon. My name is Krishna Goli. Hi Krishna, how are you? I am fine, and you? And आप? I am also fine. So आपका सोप क्लास हुआ था, राइट? यू लर्न हाउ टू मेक सोप. हाँ, नहीं नहीं बच्चे, टेबल पे बैठो. किसकी आवाज आ रही है? मैम ये नहीं, आपको नहीं बोल रही हूँ. ये नीचे जो मुझे जीआईसी पोखाल दिख रहा है उनको बोल रही हूँ. टेबल पे बैठो, टेबल पे, मेरे सर पे बैठो. टेबल पे बैठी हुई है, चेयर है वहाँ पे सामने. तुम लोग क्लास से पहले ना अच्छे से बैठ जाया करो. हाँ जी कृष्णा, so what did you learn in your soap class? What types of soap you learn? मैम नीम की और मैम एलोवेरा. नीम, एलोवेरा एंड देखो 3 तो मेरे पास सामने रखे हुए हैं, तुम 2 नाम ले रहे हो. यस मैम. कौन कौन से? मैम मुल्तानी मिट्टी वाली भी है. मुल्तानी मिट्टी वाली भी है? ब्राउन कलर की मैम. अच्छा? ब्राउन कलर की. और क्या फायदा है मैम. उसका? इंग्लिश. मैम लाओ. कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो चलो मुल्तानी मिट्टी वाले की. इट वाज ऑफ व्हाट शेप? क्या? हमने वो सीख, हमने ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे थे ना
कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे Yes, ma'am. डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या देखते थे? कलर देखते थे, शेप देखते थे, साइज देखते Yes, थे। ma'am. तो मुझे बताओ, जो मुल्तानी मिट्टी वाला सोप था उसका शेप बताओ, कलर बताओ, साइज बताओ। Ma'am, oval. इट Oval. वाज, ऐसे बोलोगे बस, ओवल। इट It वाज was, ओवल इन शेप। it was oval. Oval shape. या And this एंड color is brown. ओके, एंड इट्स कलर वाज ब्राउन। वेरी गुड। Yes, ma'am. The एंड soap size is medium. soap size was medium. Very good. What else? What were its characteristics, the advantages? किस चीज के लिए अच्छा होगा, वो भी तो बताया होगा ना। Ma'am, skin clay. स्किन के लिए अच्छा, इट्स गुड फॉर योर स्किन। Yes, ma'am. बोलो यस मैम। क्या Ma'am, इट्स गुड और फॉर द स्किन, हेयर के लिए, बालों के लिए. हेयर के लिए, बालों के बालों के लिए। वेरी गुड। अच्छा हाँ, एक और चीज है, कभी भी ना देखो, पहले वी यूज टू, बालों के लिए हम लोग हेयर्स बोलते थे, एस वर्ड आता था, Yes, ma'am. बट अब हम हेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ना सब लोग अपने माइंड में रखना, हम हेयर्स नहीं बोलते हैं, अब हम हेयर बोलते हैं। ठीक है, Yes, ओके, ma'am. यस, ओके, ऑल राइट, क्लास फॉर हिम। यू गाइज आर वेरी गुड, यू गाइज आर लर्निंग एक्चुअली, देयर इज इम्प्रूवमेंट। गुड। और आपको कैसा लग रहा है कृष्णा क्लास में? मस्त, मजा आती इंग्लिश में बोलो, मैं बहुत डांटूंगी तुम लोगों है. को। Ma'am, good. I feel like good in our class. Yeah, you feel good in the class, and do you feel that it is, you know, you are learning something, it's improving your English? Yes. अरे यार, क्यों परेशान कर रहे मैम हो? सुनने नहीं दे रहे. सुनने नहीं दे रहे हो? मैम सुनने नहीं दे रही है. क्यों नहीं सुनने दे रहे हो उसको तुम? वही तो. अच्छा बताओ। हाँ, so are you learning, you are feeling that you are learning something? Don't talk, no बच्चा, what's going on पीछे? मैम यार लग रहे बहुत. What's going on in the class? Coordinator कहाँ है क्लास के? मैम अभी जा रही है मैम वो. जा रखे हैं, तो फिर ऐसे हल्ला करोगे क्या? कौन सी अभी क्लास में आएंगी हो आप मैम. लोग? कौन सी क्लास में हो आप लोग? मैम हम 7, मैम 6, 7, 8 6, 7, 8। अब इतने जूनियर. बड़े हो गए हो, टीचर के बिना हल्ला कर रहे हो, ठीक है, नॉट गुड। चलो हाँ, और ये जो कौन डिस्टर्ब कर रहा है उसको माइक दे दो एक बारी। तुम लोग वैसे तो क्लास में मैम इतना किनको? बक बक करते हो, जो डिस्टर्ब कर रहा था अभी बगल वाला, क्लास में तुम लोग इतना बक बक करते हो, वैसे तुम माइक भी लेते नहीं हो। हाँ गिव द मैम. माइक टू द अदर पर्सन। मैम लेनी. अरे बच्चा ले लो, मैं नहीं डांट रही हूँ, नहीं डांट रही हूँ मैं, ले लो अब नहीं माइक। डाली. अरे मैं नहीं डांट रही हूँ, मुझे अपना नाम तो बता दो उठ के बस। अरे मैं फिर डांटूंगी माइक नहीं लिया तो। ले ही नहीं रहे मैम. नहीं नहीं, दे दो। कम इन फ्रंट एंड टेक द माइक, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, टेक द माइक। देखो फिर क्लास नहीं हो पाएगी तुम लोगों की, इसने माइक नहीं लिया तो फिर क्लास लेट होगी। ठीक है, फिर तुम लोग लेट घर जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। अब अगर आज क्लास लेट हुई और तुम लोगों को यहाँ ज्यादा रुकना पड़ा, तो फिर तुम उसको ब्लेम करोगे, मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा। वैसे तुम लोगों की क्लास लेट स्टार्ट हुई है, तो फिर अगर उसने माइक नहीं लिया तो फिर मैं ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं, तो फिर तुम सारे उसे ब्लेम करना कि तुम लेट तक बैठे हो आज यहाँ। माइक ले लो, फटाफट ले लो। अच्छा चलो, जीआईसी पोखाल, जीआईसी पोखाल बच्चे माइक ले लो फटाफट। गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून। वर्कशीट मिला? नो मैम. नहीं मिला? मैं आज प्रोवाइड कराती हूँ फिर वर्कशीट, जो जो नहीं मिले आपको, ठीक है। और आपने सोप बनाने Yes, सीखी? कौन ma'am. कौन सी सोप बनाने सीखे आपने? मैम नीम का, नीम का, एलोवेरा, एलोवेरा, त्रिफला. ओके, त्रिफला, ऑल राइट, ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच। तो देखो अभी, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था वर्ब्स एंड टेंसेस, राइट? सो कल तो हमें बेसिकली वी वर सपोज टू लर्न वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस, बट सिंस मेनी ऑफ यू यू नो वर नॉट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब्स एंड टेंसेस, बातें नहीं, बातें नहीं,
since many of you were not very well aware about the verbs and tenses, so कल हमने verbs देखे क्या होते हैं, tenses देखे क्या होते हैं, और कल हमने सीखा कि कैसे एक सेंटेंस में verbs और tenses दोनों को यूज करना है, और verbs और tenses क्या है उनको आइडेंटिफाई करना सीखा. ठीक है, हैंड रेस करना एक बार. सबको समझ आई थी कल की क्लास? ओके, वेरी गुड, ऑल राइट. सो अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, और आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स को प्रेजेंट टेंस में कैसे करें. ठीक है, सो व्हाट विल डू इज वील लर्न अबाउट द एग्जांपल्स, और वी विल लर्न अबाउट जो कल हम पढ़ने वाले थे ना, कि जो की पॉइंट्स होते हैं अबाउट द यूसेज ऑफ वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस. तो आज हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम आज एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, एंड सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, विल स्टार्ट. I'll write some things down and simultaneously I'll explain them to you guys. So what we'll do is सारे जो key points होते हैं ना, देखो क्या होते हैं, there are key points are basically tricks कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे यूज करना है सारी चीजों को. तो हम लोग वो चीजें देखेंगे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, उसके टाइम पे हमने कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद अगर प्लूरल है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, दूसरे टाइप के वर्ड्स है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, ओके. तो आज हम प्रेजेंट टेंसेस कवर करेंगे और वर्ब्स तो हमारा साथ में कवर हो ही रहा है. ठीक है ना, तो मैं नोटबुक पे सारे नोटबुक दिखाओ मुझे पहले. नोटबुक लायो? गुड, ओके ओके, ऑल राइट. तो अभी मैं नोट कर कुछ चीजें लिख रही हूँ, उनको लिख लो. मैं की पॉइंट्स लिख रही हूँ और मैं साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसके बाद हम उसके ना एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. ठीक है, okay. So when I'm writing, I'll do one example each, and then we will move to more examples when we are discussing it. ठीक है, okay, चलो. So we'll continue with what we started yesterday. There were key points about the usage of verbs in the present. So basically today what we are starting is verb in present. Write it down everyone. ठीक है, सब लोग लिखना. Verbs in present tense, and what we'll learn today is key points. जहां समझ नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, गलत नोट मत करना. About the usage of verbs in present tense. Present tense, we all know, it's a grammatical form that tells about the event or action happening present में, मतलब जो टाइम चल रहा है उस टाइम में. ओके, सिर्फ लिखो मत, समझना भी, क्योंकि हमने एक्टिविटीज करनी है, थ्योरी नहीं है ये. So the first thing is when the subject is singular. ठीक है, singular subject, singular subject. अभी लिखना बंद करो, एक बार मेरी बात सुन लो. तो देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट की या फिर जिस भी ह्यूमन बीइंग की या पर्सन की या जो भी नाउन होते हैं, जिस भी पर्सन, थिंग या एंटिटी को हम रेफर कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं बात कर रही हूं किसी कैट की, ठीक है, अ कैट, तो इट इज अ सिंगल कैट, वन कैट, तो वो है सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, नोट बाद में कर लेना, अभी इसको देख लो, और ऐसा गंदा सा थोड़ी ना नोट करोगे, कैट वन समझ में भी नहीं आएगा लास्ट में, तो पहले इसको समझ लो. अगर सिंगल एंटिटी है, एंटिटी मतलब सिंगल सब्जेक्ट है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तो अगर हम कोई वर्ब यूज करेंगे तो उसके एंड में हम es या फिर s यूज करेंगे. ठीक है, अगर हम लोग किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट,
अगर कोई be it a thing or a person or any object, if it is singular subject means one, then हम verb, जो verb वाला word होगा, verb मतलब जो action word होगा, उसके end में हम es यूज करेंगे या फिर s यूज करेंगे. ठीक है? For example, the cat sleeps on the couch. On the couch. Cat is a singular subject. Sleep is the action verb. And because cat singular था, एक ही था, इसलिए हमने s word यूज करा है. समझ आया? हैंड रेस करो. हैंड रेस करो. ओके. GIC धाना चोला, माइक ले लो. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. आपको समझ आया मैंने क्या बोला? मैम यस. क्या बोला मैंने, बताओ. मैम जो सिंगुलर सब्जेक्ट है मैम वो मैम सेंटेंस है मैम जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है मैम द कैट, मैम उसके वर्ब मैम मैम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैम प्लूरल में एस और एस होता है. बच्चे मैंने ये समझाया कि जो सिंगुलर मैम वर्ब में राइट. हाँ वर्ब में. देखो सिंपल चीज समझो. आपका नाम क्या है? मैम पवन सिंह. पवन. पवन आप हाफ पे राइट हो. आपने ना सही बोला है, पर मैं आपको और इजी तरीके से समझाती हूँ. अगर मैं बोलती हूँ टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है? या मैं बोलती हूँ कि शी टीचर्स अस इंग्लिश. तो देखो, क्योंकि जो टीचर है, टीचर इसमें क्या है मैम बताओ? सिंगुलर. वेरी गुड. वेरी गुड. क्लैप फॉर हिम. गुड. सो द टीचर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. और इसमें एक्शन क्या है? मैम टीचर्स. यस, वेरी गुड. द एक्शन इज टीचर. और क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए हमने उसको एंड करा ES से. तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम ES से एंड करेंगे या फिर हम S से एंड करेंगे. अगर मैं बोलूं आपका नाम क्या है? मैम यस. मैम नाम क्या पवन. है? पवन. पवन यस. learn इंग्लिश. ठीक है? अब क्योंकि आप वन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लर्न वर्ब है, द एक्शन विच ही इज डूइंग इज लर्न. दैट्स व्हाई वी एंडेड इट विद S. ठीक है? यस मैम. पवन लर्न्स इंग्लिश. अगर मैं प्लूरल पे बात करूंगी तो वो होगा स्टूडेंट. तो प्लूरल में तो हम पहले ही S लगा देते हैं ना. अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो मैं स्टूडेंट लिखती, प्लूरल है तो मैं स्टूडेंट्स लिख रही हूँ. ठीक है? तो वहां पे होगा स्टूडेंट मैम यस. लर्न इंग्लिश. तो आप डिफरेंस देख रहे हो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके वर्ब में S या ES लगेगा. प्लूरल सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट में S या ES लग जाता है. गॉट इट नाउ? यस मैम. ओके, ठीक है, बैठ जाओ. GIC नथु वाला नहीं, ऊपर ही रखो पैर. उसके बगल में रखो. हाँ बच्चे, माइक लो एक बारी. नोटबुक कहाँ है? आप नहीं, ये बगल सबसे साइड वाला बच्चा.
जैसे पैर ऊपर करके घर की तरह बैठा हुआ था। नहीं नहीं, आप ही की रो में सबसे साइड में जो लड़की बैठी है ऐसा स्कार्फ टांग डाल के, रेड सूट। अरे आप बच्चे, हाँ आप ही। हाँ हाँ जी। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, थोड़ा तेज बोलो। मैम मेरा नाम कंचन है। माय नेम इज कंचन। My name is कंचन, क्या Kanchan. हो रहा है? मजे आ रहे हैं, मूवी चल रही है यहाँ, है ना? पॉडकास्ट चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। नोटबुक किधर है? मैम मैं आज ही आई ना। आज ही आए तो? क्लास तो बचपन से आ रहे हो ना, क्लास में कैसे बैठते हैं ये तो पता ही है। और दो दो टीचर्स बैठे हैं जब पीछे, तब आप ऐसे बैठे हो। वर्ब्स पता है क्या होते हैं? सॉरी मैम। सॉरी तो ठीक है, वर्ब्स पता है कि उसके लिए भी सॉरी हो। हाँ, ज्योति क्यों हंसी आ रही है? उनको मैं डांट रही हूँ तो आपको हंसी आ रही है, आप भी बिना नोटबुक के ही बैठे हो। नोटबुक कहाँ है? मैम मेरे पास नहीं है, मैं आना भूल। ओके, कल लेकर आना, ठीक है? और आप पहली बार क्यों आए हो क्लास में? आपकी कोई और क्लासेस चल रही थी? नहीं मैम। यस मैम। तो फिर आज ऐसे ही आपका मन हुआ तो आप आ गए? यस मैम। हाँ, बहुत अच्छा। मेरे को देखने आए हो? हाँ कंचन, मेरे को देख, मैं एक काम करती हूँ, आज मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मैं आज बैठ जाती हूँ। आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाती हूँ, और आप मुझे देख लो, नहीं मैम। मैं आपको देख लेती हूँ। हाँ, और फोटो भी ले लो मेरा, देखते रहना मुझे घर जाके भी। कल से बच्चा नोटबुक लेकर आना, ठीक है? अगर क्लास में आ रहे हो, आई एम नॉट फोर्सिंग यस मैम। बट अगर आप क्लास में आ रहे हो, देखो बैठना तो अब कुछ सीख ही लो, है ना? ओके मैम। तो कल से नोटबुक लेकर आना। ज्योति बच्चा, नोटबुक निकालो, नोट्स बनाओ। हाँ, क्या समझ आया? क्या ये पढ़ाया मैंने अभी? प्लूरल। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल। और सिंगुलर में हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंगुलर में केवल सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था, तो आपने मुझे नई चीज बता दिया। थैंक यू सो मच। सिंगुलर क्या? सिंगुलर, सिंगुलर में क्या यूज करते हैं हम? किसको पता है सिंगुलर में क्या यूज करते हैं हम? जीआईसी धाना चुलाना, धाना चुल मेरा फेवरेट फूल है। कितने पता है ये लोग? बैठ जाओ ज्योति, आप बैठ जाओ। जीआईसी धाना चुला वाज द फर्स्ट स्कूल जिसको मैंने ऐसा कुछ भी डांटा डांटा होगा, क्योंकि ये लोग क्लास में इधर उधर घूमते रहते थे। एंड दैट वाज द लास्ट डे, फर्स्ट एंड द लास्ट डे जब मुझे उन्हें कुछ बोलने की जरूरत पड़ी। उसके बाद से दे हैव बीन सो सिंसियर, दे सिट इन द क्लास, दे डू देयर वर्क एंड दे लर्न। और बाकी के स्कूल ऐसे निकम्मे नालायक हो रखे हैं। जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट बी देयर फिजिकली doesn't mean that I don't hold any power to do anything. Keep that in mind while you step in the classroom. ठीक है? ओके, विल गो टू जो हमने बाकी का पढ़ना है। देखो, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सिंगुलर जब होता है सब्जेक्ट, तब जो वर्ब होती है उसमें एस और ईएस से एंडिंग होती है, ठीक है? जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, क्योंकि जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी आपका एस या फिर ईएस से एंड होगा, ठीक है? इसको नोट कर लो। उसके बाद में एग्जाम्पल्स बताती हूँ। नोट कर लिया? हैंड रेस करो। ठीक है, अब हम लोग ना इनके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, सिंगुलर के और प्लूरल के। सिंगुलर सब्जेक्ट,
Plural subject. He runs 5 miles every morning. मैं सिंगुलर लिख रही हूं, इन सेंटेंसेस को हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, हम नहीं आप लोग। तो जब तक मैं सिंगुलर सेंटेंसेस लिख रही हूं, एनालाइज कर लो कि उसके प्लूरल सेंटेंसेस क्या होने वाले हैं, देन विल डू दिस एक्टिविटी एंड विल हैव दिस कॉन्वर्सेशन। द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। The bird sings in the morning. नोट कर लो, उसके बाद हैंड रेज करो जैसे उसने नोट कर लिया है। जीआईसी पॉडी नोट कर लिया है? रेज योर हैंड्स या एंड टेक द माइक। माइक ले लो, कोई भी ले लो। आप नहीं, आप ले चुके हो, कोई और? हाँ जी, जीआईसी पॉडी बच्चा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कृष्णा। कृष्णा, आपने ऑलरेडी माइक ले लिया है ना? माय नेम इज कृष्णा। योर नेम इज कृष्णा, आई नो, बट मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ली है ना। जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं उनको माइक दे दो एक बार। अरे आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप माइक तो ले लो। अपना नाम तो पता है ना, अपना नाम बता दो बस। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज अनुचन। अनुचन। अनुचन, समझ हम आज क्या पढ़ रहे हैं पहले मुझे बताओ। I read in class 6th. You read in class 6th and what are we studying today? मैम सुनाई नहीं दिया। हम आज क्या पढ़ रहे हैं? What are we studying today? Singular a subject. Singular Not what we are subject. studying today. We are studying tenses and verbs. क्या पढ़ रहे हैं हम? Tenses हाँ जी। and verbs. कौन सी क्लास में हो? Ma'am, I read in class 6. You read in class 6. So do you know about tenses and verbs? टेंसेस और वर्ब्स के बारे में पता है आपको? Words means क्रिया। वेरी गुड। वर्ब्स मीन्स क्रिया, और होता क्या है वर्ब? जो हम करते हैं। गुड, जो हम करते हैं। एंड व्हाट इज इट इन इंग्लिश? वर्ब्स आर व्हाट इन इंग्लिश? What we do in What we do? in our Yeah. in Verbs, our आप कल की क्लास में आए थे आप? no ma'am. आज आपकी पहली क्लास? No ma'am. No. ठीक है, तो वर्ब्स क्या होते हैं? No. No ma'am. मैम कल नहीं आए थे। कल नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? मैम कल लेट हो गई थी। कहाँ? क्या करने में लेट हो गई थी? जीआईसी पोखल नोट हो गया? यस मैम। हाँ जी, तो ये नोट हो गया? कुछ बोलना है? नो मैम। माइक ओपन। ओके, तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें जो एग्जाम्पल है, ही रन्स 5 miles एवरी मॉर्निंग, इसमें आपका वर्ब क्या है?
वर्ब क्या है बच्चे इसमें? मैम रन। रन, वेरी गुड। एंड इसमें हमने एस क्यों लगाया है? रन होता है तो रन्स क्यों लिखा है? क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाँ जी, वेरी गुड, ओके। तो आता है तो फिर बोलो। और अगर हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम ये जो सिंगुलर सेंटेंस है इसको प्लूरल में लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? तब हम उस पे ES लगाएंगे। किस पे लगाएंगे ES? रन्स पे। रन्स पे तो ऑलरेडी ES है, तभी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब की बेस फॉर्म पे E या ES लगाते हैं। प्लूरल में सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल रहता है तो वर्ब की फॉर्म में S या फिर ES नहीं लगता। अब बताओ, अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे रन 5 miles एवरी डे। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए हमने रन लिखा, हमने रन्स नहीं लिखा, है ना? समझ आया? यस मैम। हाँ, क्या समझ आया बेटा? कुछ समझ आया? नहीं आया तो नो बोलो, वरना यस बोलो। क्या हो गया? हाँ, नहीं आया तो फिर मैं फिर से नो बताऊंगी मैम। ना। नहीं आया तो फिर बोलो ना। नो 5 मैम। मिनट क्या है सोचने में? क्या नहीं समझ आया? क्या समझ नहीं आया बच्चे? कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, मैं फिर सारा बताऊंगी। कुछ भी नहीं आया समझ? अरे हाँ ना तो बोलो। नो मैम। तो सुनो, यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, ही मतलब एक इंसान, ही मतलब किसी एक इंसान की बात हो रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने वर्ब के, ये वर्ब है रन, एक्शन हो रहा है, इसलिए हमने इसके एंड पे एस लगाया। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। और अगर हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो ही का प्लूरल होगा दे, और क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने वर्ब को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखा है, हमने वर्ब चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब समझ आया? यस मैम। बैठ जाओ। तो सिमिलरली विल कन्वर्ट दीज। द कैट स्लीप्स, यहाँ पे cat is in singular, cat is a singular subject, that's why we used s in the ending of the verb. This is singular subject, this is verb. If we convert it into the plural, then it will be the cat sleep on the couch. Cat is a plural subject क्योंकि उसमें s लगा हुआ है, this denotes plural. That's why we use the action verb in its original form. Similarly, the bird sings in the morning. If we do the birds, which is plural, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ sing लिखेंगे, हम sings नहीं लिखेंगे। ठीक है? When the subject is plural, तो हम यहाँ verb के ओरिजिनल फॉर्म में s या es नहीं लगाते हैं। इसको नोट कर लो। नोट हो गया? हैंड रेज करना। All right, we'll end the session here and we'll continue tomorrow. Meanwhile, अगर कोई वर्कशीट मिलेगा तो प्रोवाइड कर देंगे आपको कोऑर्डिनेटर्स वर्कशीट। आज का कोई वर्कशीट नहीं है, कल का वर्कशीट जो था वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, उसको कंप्लीट कर लेना। विल डिस्कस ऑल द वर्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द लास्ट वन टुमारो, सो मेक श्योर। ओके, ऑल राइट। ये वाले जो सारी चीजें हैं वो सबने नोट कर ली? ओके, तो फिर हम लोग कल इसको ना कंटिन्यू करेंगे। 2-3 की पॉइंट्स और हैं जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, देन विल वाइंड दिस अप एंड देन विल गो टू अनदर टेंस।
ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो थ्रू द चैट बॉक्स और थ्रू योर कोऑर्डिनेटर्स. आज के लिए देयर इज नो वर्कशीट, वी विल मीट टुमारो. ऑलराइट, ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय.